नारायण 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 नारायण। आप स्वयं संसार के विशिष्ट बिंदु हैं। आपसे ही पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशा निर्धारित होती है। आप जहां हैं वहीं से पूर्व प्रारंभ होता है। आप मथुरा में हैं या वाराणसी में हैं, जहां भी हैं पूर्व दिशा का निर्धारण वहां से होता है। संसार की बुराइयां और भलाइयां, इनके भी निर्णायक आप हैं। बुरा आचरण और सद आचरण, ये भी आप से ही संभव है। बलात् पाप कभी कराया ही नहीं जा सकता है। बलात् कराया गया पाप होता ही नहीं है। पाप सदैव चेष्टा पूर्वक, संकल्प पूर्वक ही होता है। अतएव अगर ताप से बचना है, संताप से बचना है, पाप से बचना है, तो हमें संसार का नहीं, अपना सुधार करना होगा। हम सुधरेंगे तो जग सुधर जाएगा। सृष्टि न विकृत है, न सुंदर है। हमारी दृष्टि ही उसे सुंदर या असुंदर बनाती है। अतएव समस्त पाप पुण्य का, संताप का, सुख का और भी जो इससे उच्च पुरुषार्थ लब्ध वस्तुएं हैं, वो सब आपसे हैं। आपका अंतःकरण ही आपसे पाप कराता है। इंद्रियां कभी पाप नहीं करती हैं। इंद्रियों के माध्यम से आप अंतःकरण के रूप में पहुंचते हैं। अतएव हमको अब अंतःकरण शुद्ध करना है। बाहर का तो हम ध्यान रख सकते कि हमने साबुन लगा लिया, आजकल वो बहुत नाटक चल रहा है, वो लगा लिया, लेकिन अंदर का प्रक्षालन कौन करेगा? अंदर का प्रक्षालन केवल अंतर्यामी कर सकता है। जो अंतर में यमन करे, गतिमान हो, प्रवेश कर सके, उसे अंतर्यामी कहते हैं। हम लोग कल एक चर्चा चलाए थे, हम उसका स्मरण करते हैं। रावण सीता का हरण करके ले आया। अब वो कौन सीता है, कौन राम है, इसकी हम व्याख्या नहीं कर रहे, जैसी एकदम जो स्पष्ट स्थिति उसका वर्णन कर रहे हैं। राक्षस रावण मैथिली रघुनाथ प्रिया सीता का हरण कर ले आया और उसके कारण युद्ध हुआ। और युद्ध के परिणाम प्रतिकूल आने पर बाध्य होकर के रावण ने कुंभकर्ण को जागृत किया, जगाया। कुंभकर्ण भी जगाया जाता है, माय डियर, ध्यान रखना हमारे ही ऊपर है।
कुंभकर्ण जगा और जागते ही उसने अपने बड़े भाई को प्रणाम किया और बिना भूमिका के उसने पूछा, भाई साहब इतने लाख वर्ष हो गए, हमारी क्रिया में कभी कोई बाधा नहीं आई, हम 6 महीने तक शयन करते हैं, जब उठते हैं तो इतना खा पी लेते हैं कि वो 6 महीने तक धीरे धीरे हजम होता रहता है, हमें बीच में कभी जगाया नहीं गया है, आज मुझे जगाया गया है तो उसका कारण क्या है? तो रावण ने सारी की सारी कथा सुना दी, घटना सुना दी कि ऐसा ऐसा हुआ। सुनते ही कुंभकर्ण जैसा राक्षस अपने बड़े भाई से कहता है, भाई साहब आपने किया तो बहुत बुरा, हमको पहले जगा लिए होते तो हम संभवतः आपसे आग्रह करते, लेकिन अब कोई बात नहीं है, आपने कर लिया है जो, तो मैं आपका अनुगत हूं, अनुज हूं इसलिए अनुगत हूं, आप जो कर रहे हैं उसमें मैं भी शामिल होऊंगा, केवल आपका अनुज होने के कारण। हमें मालूम है इसका परिणाम क्या होगा, मैं जानता हूं, और मुझे मालूम है कि आपका भी क्या परिणाम होने वाला है, मुझे मालूम है। लेकिन एक बात तो बताओ, तुमने सीता का सुख ले लिया कि नहीं ले लिया? तो रावण ने कहा, नहीं, ऐसा अभी तक संभव नहीं हुआ है। अरे रावण के एक राक्षस ने यहां तक कहा, तो मुर्गे की तरह प्रयास करो, वाल्मीकि रावण। तो रावण ने कहा, नहीं, हम सफल नहीं हुए। तो कुंभकर्ण कहता, आप तो इतने बड़े राजनीतिज्ञ हैं। रावण बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ था, राजनीति का बहुत बड़ा ज्ञाता था, इसीलिए भगवान रघुनाथ ने अपने अनुज लक्ष्मण को भेजा, जाओ इसके पास राजनीति की शिक्षा प्राप्त करो अंतिम समय में। तो आपको साम नीति आती है, आपको दाम नीति आती है, दंड नीति भी आती है, ये सब नीतियां, भेद नीति भी आप जानते हैं। आप इनका कोई ना कोई माध्यम बना करके अपनी इच्छा की पूर्ति कर लेते। रावण ने कहा, मैंने सब कुछ करके देखा रे, प्रलोभन तो मैंने यहां तक दिया कि मंदोदरी आदि सब रानी मैं तुम्हारी नौकरानियां बना दूंगा, तो एक बार देख तो ले मेरी ओर। लेकिन वो तो तृणधर कोट कहत बैले ही, देखते ही नहीं हमारी। कुंभकर्ण ने मन ही मन प्रणाम किया सीता को, फिर कहा, भगवान भैया आप तो मायावी हो, माया से और राम का रूप धर लेते। हम लोगों ने पुराणों में इस तरह की कथाएं सुनी हैं कि जब लोगों ने अपना अभीष्ट साधन करने के लिए और अपना रूप बदल लिया और जाके अपने को संतुष्ट किया, तो उसी तरह रावण तो मायावी हो, रघुनाथ का रूप धारण कर लेते हैं और रघुनाथ का रूप धारण करके और अपने को सीता के पास जाते और अपने को संतुष्ट कर लेते। रावण ने कहा, माय डियर मैंने वो भी करके देखा। माय डियर मैं कह रहा हूं, रावण ने नहीं कहा था, मेरे मुंह से निकल गया, वो कभी कभी निकल जाता है। तो भैया मैंने वो भी करके देखा, तो क्या हुआ? फिर भी सीता नहीं पिघली? कहे नहीं, सीता को पिघलने का मौका ही नहीं आया। क्या हुआ? राम का रूप धारण करने के लिए हमको राम का ध्यान करना पड़ता है, और जिसका ध्यान करो अंतःकरण उसका रूप धारण कर लेता, तदाकाराकारित वृत्ति हो जाती है। तो जैसे ही हमने राम का ध्यान किया, रामाकाराकारित वृत्ति हुई, तो मेरे हृदय से सीता के प्रति काम की भावना ही नष्ट हो गई।
अरे सीता तो क्या, मुझे मंदोदरी भी माँ जैसी लगने लगी। मैंने कहा अरे ये तो मेरे गांठ का भी जा रहा। मैंने तुरंत राम का ध्यान छोड़ दिया। ये तो बड़ा घाटे का सौदा है। राम का ध्यान रावण के भी काम को निवृत्त कर देता है। राक्षसी प्रवृत्तियों का सिरमौर यदि राक्षस रावण है तो रघुनाथ भी रामो विग्रहवान धर्म। राम का ध्यान करते ही अंतःकरण परिवर्तित हो जाता है और राक्षसी प्रवृत्तियां नष्ट हो जाती हैं। राक्षसी प्रवृत्तियों के कारण ही जीव असत कर्मों में संलग्न होता है। किसी दंड के द्वारा या बलात् पाप से अपने को रोका नहीं जाता है, बल्कि जितना ही रोको उतना ही और अधिक वेग से पाप करने की प्रवृत्ति बढ़ती है। एवरी एक्शन हैज गॉट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इसलिए बलात् नियम से, कानून से, डंडे की जोर से पाप से नहीं बचा जा सकता है, पाप से नहीं रोका जा सकता है। ये अंतःकरण के परिवर्तन से ही हो सकता है। जहां राम तहां काम नहीं। भगवान राम को, श्री रमण बिहारी को, अरे अपने सतगुरुदेव को, अपने जो भी इष्ट हैं उनको अपने हृदय में बैठाओ, ध्यान करो। जैसे ही ध्यान करोगे तदाकाराकारित वृत्ति होगी, वैसे ही उनके गुण आपके अंतःकरण में अपने आप आ जाएंगे। इसीलिए भगवान ने ये नहीं कहा तुम क्या करो क्या ना करो, तुम जो करना हो करो, यू आर फ्री। यत करोषि, क्या खा रहे हो क्या नहीं खा रहे हो मैं तुमको रोक नहीं रहा हूं। यदश्नासि, जो भी तुम कर रहे हो करो, छुट्टी हमारी तरफ से। लेकिन तत्कुरु स्वमदर्पणम, मुझे अर्पित करने की दृष्टि से करो। अर्पित करने की दृष्टि से करोगे मुझे, इसका मतलब क्या हुआ, मेरा ध्यान करते हुए करो। और अगर भगवान का ध्यान करते हुए करोगे माय डियर, तो पाप कभी संभव ही नहीं। अतएव अपना जीवन पवित्र बनाना है, अपने को सुधारना है, तो भगवान का ध्यान करो। भगवान की लीला श्रवण से, कथा श्रवण से, मनन से, जप से भगवदाकाराकारित वृत्ति बनती है। भगवदाकाराकारित वृत्ति बनाने के लिए प्रयास करो। तुमको संसार को सुधारना नहीं पड़ेगा, तुम सुधरोगे जैसे ही, वैसे ही संसार सुधर जाएगा। तुम्हारा परम मंगल होगा और तुम्हारे परम मंगल से विश्व का भी मंगल होगा। जय श्री कृष्ण।